बहुत बढ़िया है वो। तो अच्छा है। अच्छा, अब मैं तुम्हें सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ और वो बहुत टेक्निकल चीज पे है कि तुम्हारा जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो इंडियन कुजीन है, तुम्हारा जो रेस्टोरेंट है इनक्रेडिबल इंडिया, जो डार्विन का एक बहुत ही नोन रेस्टोरेंट है, आई थिंक वहाँ के जो टॉप रेस्टोरेंट्स हैं उनमें से एक माना जाता है। हनुमान सीनियर मैं इतनी लंबी बड़ी बड़ी बातों में बिलीव नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि आई ट्राई माय बेस्ट, पर ऐसा नहीं है कि मैं नंबर मतलब बहुत टॉप के, छोटा सा शहर है उसमें लोग भी बहुत मिनिमम हैं, लोग पहचानते हैं, कुछ अच्छे में पहचानते होंगे, कुछ बुरे में पहचानते होंगे, पर हाँ पीपल नोज। ओके, सो मेरा सवाल सिंपल से ये है कि तुमने अपना बेस जो बनाया था वो तुमने बनाया था पार्क रॉयल इंटरकॉन से, इरोस से, सारा काम वहाँ सीखा, 3, 3.5, 4 साल जो भी तुमने वहाँ पे काम किया, काफी सारे अलग अलग शेफ्स के साथ में काम किया, एग्जी शेफ भी थे, और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो कहते हैं ना कुलिनरी एक्सपर्टीज जो है वो वहीं से लेकर के देन यू मूव टू साइप्रस। सो इनिशियली यू मूव टू साइप्रस, वहाँ काम किया, वो भी इंडियन रेस्टोरेंट था। उसके बाद में 2 साल वहाँ मैंने इंडियन रेस्टोरेंट में किया। उसके बाद बॉस ने एक मेडिटेरियन टाइप का कुछ रेस्टोरेंट खोला था, उसमें कुछ फ्रेंच डिशेज, इटालियन मिक्स कुजीन थी। तो क्योंकि आप अगर अप्रेंटिसशिप करते हो तो अच्छी बात ये कि आप कुछ ना कुछ सीखते हो, आप अलग अलग आउटलेट में जाते हो। तो मैंने ब्लूम्स के अंदर थोड़ा बहुत किया था, तो बल्क के अंदर थोड़ा बहुत किया था। तो आज भी कॉन्टिनेंटल की नॉलेज मेरी ऐसी है कि आप मुझे बोलो कि ये बनाना है, मैं बनाऊंगा, पर अगर आप बोलो कि पूरा मेन्यू आपने क्रिएट करना, फिर वो अंग्रेजी ऐड हो जाती है, वो अपने से होती नहीं है। तो बॉस ने खोला, बॉस ने मुझसे पूछा कि हम 3 हफ्ते की कौन आएगा, मैंने कहा मैं कर सकता हूँ, आई विल गो विद यू। तो मैं उनके साथ गया और 2 साल वो मेडिटेरियन रेस्टोरेंट रन किया। तो उस टाइम पे वो साइप्रस में जो भी मेरे बॉस के बिजनेस थे वो टॉप 10 या टॉप 5 में मान के चलो, अच्छा स्टैंडर्ड और अच्छा सब कुछ था। ओके, सो फ्रॉम साइप्रस अगेन यू केम बैक टू इंडिया जस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ा टाइम यहाँ पे, फिर कुछ रेस्टोरेंट्स में काम करके देन यू मूव टू ऑस्ट्रेलिया, है ना? और इनिशियली ऑस्ट्रेलिया में जॉब ही से स्टार्ट करना पड़ा, नौकरी से स्टार्ट करना पड़ा, और उसके बाद अपने रेस्टोरेंट का सेटअप किया। तो इंडियन कुजीन से रिलेटेड एक सवाल पूछ रहा हूँ कि 3 डिफरेंट कंट्रीज में इंडियन कुजीन, अपने देश में अपना खाना बेचना कहते हैं सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि लोगों को पता होता है बहुत हद तक कि आप क्या बेच रहे हो और क्या खाने का टेस्ट है, सब कुछ है। तो आप बाहर की दूसरी कंट्री में जाते हो और इंडियन खाना आप देते हो, आई डोंट नो कितना डिफिकल्ट होता है ये, तुम मुझे भी इस क्वेश्चन में बताओगे कि साइप्रस में कितना इजी था या मुश्किल था, और ऑस्ट्रेलिया में कितना इजी है या मुश्किल है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन कस्टमर्स, टॉकिंग अबाउट नॉन इंडियन कस्टमर्स, जैसे कि साइप्रस के लोकल्स होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया के लोकल्स होंगे, जिन्हें उस खाने की मतलब नॉलेज है। आपको आजकल तो खैर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आपको हर चीज़ के बारे में मालूम पड़ जाता है, लेकिन टेस्ट एक मैटर होता है जो आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है। तो अब क्योंकि आपने 3 देशों में काम किया और तीनों देशों में आपने मतलब अपने देश में ऑफकोर्स, और अब तो खैर अपना देश ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन जब पहले इंडिया था तो उस टाइम पे तो कस्टमर्स जो है, अब मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ कि इंडियन कुजीन जो है वो प्रोग्रेसिव एशियन कुजीन या इंडियन कुजीन में आती है, जिसमें उसका स्टाइल सर्विंग का अलग हो गया। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं किसी अच्छे एलिगेंट रेस्टोरेंट में, तो अगर हम एक चिकन टिक्का ऑर्डर करते हैं तो वो चिकन टिक्का नॉर्मल चिकन टिक्का नहीं आता, उसकी प्लेटिंग, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अलग हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में अभी प्रेजेंटली क्या वही कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में लोगों का माइंडसेट होता है कि एक बड़े डब्बे में भर के बटर चिकन या चिकन टिक्का में कम से कम 8 से 10 पीस हो, बड़े वाले चंक्स हो, है ना? वो जो यहाँ इंडियन मेंटालिटी है, वैसी मेंटालिटी वहाँ पे भी है, उसी टाइप के कस्टमर को कैटर करना पड़ता है। यस डेफिनेटली। अच्छा, सिंपल सा लॉजिक है कि हर आप ऐसे मान के चलो जो आपको पसंद है वो दूसरे को पसंद है, अगर जो चीज़ आपको पसंद नहीं वो दूसरे को भी पसंद नहीं। ठीक है, जब आप कुछ चीज़ खरीदने चाहते हो तो यू नीड वैल्यू ऑफ मनी, क्वांटिटी, टेस्ट, सर्विस, एवरीथिंग। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी क्वांटिटी मैटर करता है। ओके, जैसे आप बोल रहे हो ना, मुझे नहीं पता इंडिया में अभी, मुझे तो बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए, 18 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो हाँ 18 साल हो गए मुझे इंडिया छोड़े हुए। तो मुझे नहीं पता वहाँ क्या है, पर मैंने जो नोटिस किया कई जगहों पर, इवन मेलबर्न, सिडनी या इधर भी इंडिया इंडियन रेस्टोरेंट जो हैं, जैसे मैं गोल्ड कोस्ट गया था लास्ट ईयर, तो वहाँ पर मैंने ऑर्डर किया तो वो गिन के 6-7 पीसेज, मैक्सिमम 8 पीसेज देते हैं। पर हमारे यहाँ जहाँ मैं डार्विन में हूँ, यहाँ मुझे याद नहीं कि मैंने कभी काउंट, प्रॉन्स को तो मैं काउंट करके देता हूँ नंबर्स, अदरवाइज कोई भी चीज़ मैं नंबर्स काउंट करके नहीं देता। मेरा ये सिंपल सा लॉजिक रहता है,
70% और 60% जो है 60 to 70% आपका मीट मटेरियल होना चाहिए, जो भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, और 30% सॉस होनी चाहिए। बेसिकली अगर वो 750 ml 250 ml 500 ml के डब्बे होंगे तो वो भर के ही देते होंगे ना? हाँ जी, भर के, पूरा भर के। ठीक है। तो साइप्रस में नंबर्स थे। साइप्रस में एग्जैक्टली जैसे इंडिया में चलता है कि गिन के 6 पीस डालते थे और 6 से ज़्यादा नहीं डालते थे, और सॉस होती थी। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो वहाँ पर कस्टमर जो था मोस्टली इंग्लिश था, इंग्लिश टूरिस्ट था वहाँ पर। और वहाँ पर जो है आई मीन मुझे याद है कि वहाँ पर वो होल स्पाइसेस जैसे हम यूज़ करते हैं ना, कार्डमन, ग्रीन कार्डमन और बे लीव्स, वहाँ कुछ भी यूज़ नहीं करते थे हम लोग, कुछ भी नहीं। क्योंकि वो बॉस के इंस्ट्रक्शन थे कि भाई ये जो आपके इंग्लिश से आते हैं उनको सब पसंद नहीं है। तो हमने तो देखा नहीं था, हमें कितना पता है। मेरी फर्स्ट जॉब थी, आई मीन अप्रेंटिसशिप के बाद पार्क रोल में किया, और उसके बाद जब वहाँ गया तो मेरे लिए तो फर्स्ट जॉब थी। तो जैसे बॉस बोलेगा, जैसे पहले चल रहा था मेन्यू, तो उसी को फॉलो करेंगे एज ए कुक और एज ए शेफ। तो वही फॉलो करा, और वहाँ पर एग्जैक्टली आई मीन बहुत ही बेसिक स्टाइल में, और बहुत पर बिजी था यार। 150 200 वन नाइट में हम लोग खींच देते थे वहाँ पर, काफ़ी बिजी था। पर वो अलग एक्सपीरियंस था, जैसा था वहाँ पर उसी तरीके से चलता था। और पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है, अगेन जैसी आप इंडिया में क्वालिटी और टेस्ट पे फोकस करते हो, ऑस्ट्रेलिया में वही चीज़ पे फोकस करना पड़ता है, तभी आपका मार्केट है, नहीं तो अदरवाइज बहुत हार्ड है। ओके, अच्छा जल्दी से अब वापस मेमोरीज में चलते हैं अपनी पार्क रॉयल की। और मुझे मैं जानना चाहूंगा कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका नाम तुम यहाँ पे लेना चाहते हो, जिनके अंडर तुमने काम सीखा, काम करा। वो कोई सीडीपी हो सकते हैं, शेफ हो सकते हैं, कॉमी लेवल के हो सकते हैं, जिनके साथ तुम अभी भी कनेक्टेड हो और मुझसे बात जिनके होती है, साथ ना भी हो तो ऑफकोर्स, या ऑफकोर्स जिसको तुम यहाँ पे रिगार्ड देना चाहो, जिनकी वजह से लाइफ में तुमने जो भी अचीव किया। ये लिस्ट बहुत लंबी चली जाएगी। पहला तो कुछ मेरा चुनिंदा रिगार्ड, लोग, कुछ चुनिंदा नहीं लोग। ऐसा बहुत हार्ड है मुझे चुनिंदा लोगों का, पर मैं लूंगा नाम, ऐसा नहीं है। पर मैं आज सभी को आपके चैनल के थ्रू सबको थैंक यू, पूरा इवन डजंट मैटर सर्विस स्टाफ और यू नो मेंटेनेंस और स्टोर और किचन, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और जो टाइम मैंने वो गोल्डन टाइम जो हमने पार्क रोड में बिताया, मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का स्कूल के बाद सबसे गोल्डन टाइम पार्क रोड का था, जहाँ बहुत इन्जॉय किया। कई बार टफ टाइम भी आया, पर ठीक है, निकल गया जो हो गया। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। अच्छा एक्सपीरियंस में मैं एक एक्सपीरियंस काउंट करना चाहूँगा कि मैं बेलगाम घोड़ा था। लेट्स सी, मैं बेलगाम घोड़ा था, तूने भी देखा है अप्रेंटिसशिप में, इसको कह दिया, उससे लड़ गया, उससे भिड़ गया, उसे गाली दे दी, ठीक है, अकड़ के चल रहे हैं, रॉब से किचन चल वाले रहे हैं ऐसे होते क्यों हैं? इतने इतने रूड और इतने अजीब से क्यों होते हैं? तुम्हें ठीक से बिहेव करना नहीं आता क्या? नहीं क्या करें यार, क्या करें, ऐसा नहीं है। कह लो कि स्ट्रेच और आप लोग फ्रंट पे रह के ज़्यादा ग्रूमिंग में बिलीव रखते हो, ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन के घूमते हो, सारा क्या कहते हैं, फ्लर्ट आप ही लोग कर लेते हो। लिसन, तुम्हारे कैन आई फिनिश, तुम्हारे पॉलिटिकल खराब होने में तो गाली हमें ओके पड़ती है। ओके, आप प्लीज मुझे इस चैनल पे ना बुलाएं अगर आप हमें बात नहीं करने देना चाहते। ऑलराइट, ओके, नाउ आप लोग इतना अच्छे ग्रूम में रहते हैं, सारा फ्लर्ट आप कर जाते हैं, तो हम फर्स्टली रहते हैं अंदर किचन में, तो जो हमारे सामने चढ़ गया वो चढ़ गया फिर, ठीक है। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है रूड और ऐसा नहीं है, पर हम लोग एंजॉय करते हैं। तो हम भी बोल सकते हैं ना कि तुम्हारे तुम्हारे तुम खाना ढंग से ना बनाओ, अंदर गाली गैस हमको दे रहा होता है, ठीक है। यार अभी पानी भी बात करने के लिए गैस से वहां पर हम बात करनी honestly पड़ती है, हमें समझाना honestly now I'm changed very much. Now I'm not thinking as a chef, I'm not thinking as a wait staff, I'm thinking as a now business owner, so I can understand everything. Okay, so हम थे कहाँ थे हम कि किसको थैंक यू, लोगों के नाम, किसको कुछ थैंक यू, लोगों हाँ, को। थैंक यू फॉर सबके लिए थैंक यू है। पर जो मेन लोगों को, अगर आप जिनकी वजह से, या क्योंकि मैं इंडियन कुजीन पे फोकस ज़्यादा था मेरा, तो मुझे एक चीज़ माइंड में थी कि बाहर निकलना है तो इंडियन कुजीन सीखनी है, और इंडियन में भी तंदूर भी आना चाहिए, करी भी आनी चाहिए, और जी हलवाई भी आना चाहिए। उसके अलावा जो सीख जाओ ठीक है, पर आपको बाहर जाने का आना चाहिए। पर हकीकत ये कि उस टाइम पे मैंने चाइनीज़ भी देखा, तो थोड़ा बहुत चाइनीज़ का पता चला, इम्प्रेस ऑफ चाइना में कैरियर स्टार्ट किया, बल्क में काम किया नोटियल शेफ राजकुमार शेफ के साथ, तो कुछ वहाँ भी सीखा, पास्ता वो लजाने की शीट बनाना, और यू नो बल्क का कई बार उसका ब्लूम्स का बफे बनाना, ठीक है। पर
थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा जिनसे वाकई 1-to-1 का कनेक्शन रहा है और जिन्होंने मतलब बहुत फ्रेंडली तरीके से काम सिखाया, मेंटली प्रेशर नहीं दिया, ठीक है। चाहे फिजिकली उन्होंने हमें मारा भी हो कोई दिक्कत नहीं, पर मेंटली प्रेशर नहीं दिया और बहुत अच्छे से सिखाया। उनमें टोटल क्रेडिट जाता है विजय नोटियाल, ठीक है, और राजकुमार बल्क से, ठीक है। और उसके बाद ब्लूम्स के अंदर जहाँ मैंने बेसिकली अपना सारा सॉस का काम और आला काट लगाना सीखा, वहाँ शेफ गगन जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, ठीक है ना, उन्होंने ही बहुत मुझे पुश किया। पर उस टाइम पे जितनी भी ब्लूम्स के अंदर किचन की टीम थी उसमें मतवार से शेफ मतवार थे, अपना जगत शेफ, राकेश शेफ, अनिल चौहान, अरोड़ा जी, ठीक है। इन लोगों ने बहुत अरे सपोर्ट अरोड़ा किया, जी, बड़े दिनों बाद याद आ गए अरोड़ा जी आज हमें। ठीक वाह है। वाह वाह, क्या आजकल नाम। आजकल आजकल जगत शेफ और अरोड़ा शेफ ये सब कनेक्ट है, हमारा एक ग्रुप है पाक रॉयल ग्रुप का शेफ्स का, तो अच्छा। उसमें कनेक्ट है। तो ये बल्क सॉरी ब्लूम्स की जो टीम थी, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बहुत सिखाया। और मेरी किस्मत ये थी कि मैं ज्यादातर गगन शेफ के साथ फंसता था, तो गगन शेफ बहुत अच्छे से सिखाते थे और मार मार के सिखाते थे, ठीक है। उसके अलावा आई मीन ऑल ब्लूम्स की टीम शेफ जैसे आपका जेपी शेफ हो गए, बलवंत शेफ, जगमीत, ठीक है, और नीरज शर्मा, आपका रघु शेफ, ये कुछ ऐसे लोग थे कि जो चाहते तो मुझे जबरदस्ती खींच के कॉन्टी की तरफ ले जा सकते थे कि चलो इधर आके काम कर, पर इन्होंने देखा कि हाँ ये लड़के का इंटरेस्ट इंडियन में ही, इंडियन में रहने दो, तो इन्होंने कभी मुझे पुश नहीं किया अपनी तरफ खींचने के लिए। अगर ये चाहते तो फिर मैं सीख भी नहीं पाता, तो उनका भी थैंक्स है। उसके अलावा दहलवी किचन के अंदर नरेंद्र चौधरी, नरेंद्र शेफ थे, आपका क्या कहते हैं, शेफ गौतम गौतम थे किचन के सुरेंद्र अंदर, गौतम। शेफ सुरेंद्र गौतम, नेगी जी, ठीक है। और एक केशव और थे भट्ट। वहाँ केशव भट्ट। वो थोड़े चिड़चिड़े पुराने ख्यालात के थे, कम ही सिखाते थे, पर हाँ मेरे साथ बड़ा अच्छा इंसिडेंट है उनके साथ, क्योंकि मैं जैसे मुंह फटता तो उन्होंने मुझे बोला था कि साले तू यहाँ मत आ जाइयो, जैसे तेरी नौकरी लगेगी। तो जैसे कि मेरी आदत थी, गंदी आदत की जवाब मैंने उनको बोला, भगवान ना करे जी आपके पास दोबारा आके काम करना पड़े। और मेरी किस्मत देख, जब मेरी जॉब लगी मुझे ट्रांसफर पहले ही दहलीवी के अंदर मिला और उन्होंने मुझे पकड़ लिया, क्यों बे तू तो कह रहा था कि साले तू आएगा नहीं। मैंने कहा वो तो बस बोल दिया जी, बोल दिया, छोड़ो उस बात को, पुरानी हो गई, अभी आगे करते हैं बात। तो इसलिए हमेशा जबान पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, जो कि मेरे नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है, क्योंकि आपका चैनल का नाम है दिल से, तो मैं बोलता ही दिल से हूँ, क्या करूँ, और जब बोलने बैठता हूँ तो अच्छा, सुनता नहीं हूँ फिर। करेक्ट। कुछ लोग जो तुम्हारे साथ में उस समय अप्रेंटिस थे, पूरन जैसे मैं नाम दूं, और भी बहुत सारे थे, कुछ ऐसे फ्रेंड को वहाँ पे अगर हम याद करना चाहें तो कौन कौन से नाम? या देखो मुझे अपना बैच याद है, और उसके बाद सेकंड बैच याद है, उसके बाद थर्ड बैच आया था कोई हमसे 2 साल के बाद, तो उनके थोड़े बच्चों के नाम याद है, उन जो भाई थे, छोटे भाई, उनके सबके नाम याद है। उनमें जैसे कि मेरी आज भी कुलदीप नेगी से बात हो जाती है, पूरन से बहुत मुश्किल हो जाता बात करना, पर अभी मेरे ख्याल से हरीश से काफी टाइम हो गया बात किए हुए यार। लास्ट ईयर एक बार फेसबुक मैसेंजर पे हुई थी, उसके बाद दोबारा की मेरी आदत में फोन करता रहता हूँ, पर मैसेंजर पे कोई पिकअप नहीं करता, तो जिनसे हो जाती है। शशि सिन्हा, किशन रावत, सिन्हा, व्हाट अ से हो, कैरेक्टर। किशन रावत सिन्हा जी। नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया बंदा है यार वो, बहुत बढ़िया, न्यूजीलैंड में है, बहुत अभी भी वैसे ही जैसे पहले था, नथिंग चेंज यू नो। तो मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो नथिंग चेंज है, जो जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। वो लोग मुझे बिल्कुल ही आज जैसे दिल से चल रही बात बोल रहा हूँ, जो लोग मतलब थोड़े एटीट्यूड में पहले भी थे और आज भी हैं, फिर मैं डिस्टेंस बना लेता हूँ एटीट्यूड वाले लोगों से। पर सीना इज वेरी फ्रेंडली पर्सन, बहुत अच्छे से बात करता है, ऐसी आज जैसे पहले करता था। उसके बाद आया था थर्ड ग्रुप, उसके कुछ लोगों से मेरी बात होती है, कुछ को मैं पहचानता हूँ, नाम भी जानता हूँ, जैसे कि आपका एक राजेश है, वो पर्थ के अंदर है, और कौन कौन है, एक धर्मेंद्र था रावत, वो बेकरी में है आजकल, एक और है यार, एक तो सडनली नाम भी मेरे को ध्यान नहीं है, पर कोई नहीं, कोई नहीं। प्रकाश लेट्स मिश्रा मूव हो ऑन टू गया, अनदर क्वेश्चन। ये लेट्स प्रकाश मूव ऑन टू मिश्रा, अनदर क्वेश्चन। एक इंसान का नाम लेता हूँ जो जिससे तुम इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो, और मैं शायद, मुझे पता है कि काफी उसने सपोर्ट किया तुम्हें भी,
तुम्हारे प्रोफेशनल करियर में, वो नाम है अमित नैयर। हाँ अमित नैयर के लिए यहाँ पे क्या क्या कहना चाहोगे? यार, अमित नैयर के साथ कुछ ऐसा कनेक्शन है कि बड़ा मुश्किल है डिस्क्राइब करना। ठीक है, होता ना कि आपकी एक ट्विनिंग किसी के साथ बन जाती है जब आप काम कर रहे होते हो, कुछ कई हो कि अपने अप्रेंटिस भाइयों के साथ, किसी की जूनियर सीनियर की। तो उसके साथ कुछ इस तरीके से कि बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। जब वो फर्स्ट टाइम वो आया, अभी जैसे बात करते हैं तो बोलता है वो, क्योंकि उस टाइम पे सबके व्हाइट कॉलर व्हाइट स्कार्फ हुआ करते थे, तो पता नहीं चलता था अप्रेंटिस कौन है और सू शेफ कौन है। तो अब हाँ जब बात होती है, हाँ अब जब बात होती है तो वो बोलता है, तो वो जब आया था तो मैं बेक उसमें अपना लिफ्ट में ऐसे चौड़ा होके स्कार्फ लेके, तेरी माँ की यार गाली गलौज चल रही थी, तो लिफ्ट से निकला, उसने सोचा भाई कोई बड़ा तुर्रम खा शेफ है, बड़ी अकड़ से चल रहा है। कहता साले बाद में पता चला तो अप्रेंटिस है। तो ये क्या था, वहाँ स्टाफ के चक्कर में कुछ नहीं पता चलता। तो कुछ इस तरीके के, पता नहीं वो अकेला नहीं, कई और भी लोग हो सकते हैं जो धोखा खाए हैं उस टाइम पर। तो अमित नैयर के साथ मेरा फ्लोट्स में मैंने उसके साथ काम किया, और उसके साथ बल्क में काम किया। वो बहुत एक होता है ना 1-to-1 कनेक्शन हो जाना। हालांकि उसके साथ इतना काम मेरा इंडियन में ज़्यादा फोकस था, तो हमारे कनेक्शन कुछ इस तरीके से था कि अगर मैं ब्लूम्स में कर रहा हूँ मॉर्निंग शिफ्ट, सॉरी वो इवनिंग कर रहा है और मैं मॉर्निंग, कुछ इस तरीके से अगर पड़ रहा है और मुझे पता है वो फंसा हुआ है और उसको शिफ्ट लगानी है, तो मैं जल्दी चला जाता था कि यार चल मैं तेरी हेल्प कर दूं और तू निकल जा टाइम से। और कई बार वो ऐसा करता था कि मैं फंसा हूँ, नाइट कर रहा है और उसने देखा कि मैं बल्क में फंसा हूँ, तो वो जल्दी आ जाता, क्या कर रहा है यार ये पास्ता शिफ्ट, चल लगाता हूँ हाथ, वो हाथ लगा दी। तो कुछ इस तरीके का। और मेरी शादी में वो आया, उसके बाद सडनली एक बार मैं साइप्रस में बैठा था, अपनी वीडियो देख रहा था, तो देखा अरे अमित नहीं है, चल फोन लगाते हैं। उस टाइम पे फेसबुक नहीं होते, तो छोटी सी डायरी ढूंढी, उसमें फोन नंबर था, फोन किया, अबे कहाँ है तू? यार मैं तो ऑस्ट्रेलिया में हूँ। तो अच्छा, मैं तो साइप्रस में काफी 3-4 साल के साथ बाद उससे बात करी। फिर सडनली वहां से मेरा उस सेम टाइम पे 1-1.5 साल के बाद खत्म हो रहा था, उसको पूछा, फिर उसने मेरा यहाँ पर मतलब उसी की वजह से मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, तो उसको थैंक्स